चारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक विकल चारित्र, दूसरा सकल चारित्र। चारित्र को प्राप्त करने का लक्ष्य राग द्वेष की निवृत्ति के लिए होता है और इसीलिए आचार्य बताते हैं हमें उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के लिए भी, बाद में श्रावक और बाद में श्रमण। गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है अनुव्रतों का पालन होना ही आगे महाव्रतों की ओर बढ़ने का एक पहला कदम माना जाता है और इसीलिए बताया जा रहा है कि अनुव्रतों का पालन करते समय अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत और 2 दिन हम लोग ब्रह्मचर्य अनुव्रत के बारे में सुन के आए हैं। ये व्रत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत इतना पवित्र व्रत है कि जिसके पालन में आत्मा के अनेक अतिशय प्रकट होते हैं। गृहस्थ होते हुए भी जितना इस व्रत का पालन करेगा उसके जीवन में बहुत कुछ अतिशय प्रकट होते हैं। पुराणों में कहानियाँ भरी हुई है कि गृहस्थ अवस्था में इन लोगों ने जो सौदार संतोष का व्रत का पालन किया, उन लोगों के लिए देवी देवता भी उनके संकट के समय अपना कार्य करके दिखाया और वह व्यक्ति कौन सा भी कार्य करे उस कार्य में यश मिलता ही रहता है। उसका कारण यही है कि वह व्यक्ति मर्यादा में रहने के कारण पाप से बचता रहता है। तो ये अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का संकल्प हर गृहस्थ को करके लेना ही चाहिए। पालते हैं लेकिन संकल्प होने के बाद ही वो एक ऐसा नियम बनता है जिस तरह करंट पर रखा हुआ पैसा ब्याज नहीं मिलता, सामान्य से मिलता है, लेकिन फिक्स में रखने के बाद वो क्या होता है, डबल होता है। तो उसी तरह इसका नियम का पालन करते हुए कल बताए थे कि 4 पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ का अर्थ यही ही है
कि गहरे उतारना, काम, पुरुष, अर्थ, आणि ये 3 काम पुरुषार्थ पर ये निष्पन्न हुआ, क्योंकि काम ये जो शब्द रखा था, भोग पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, तो इन तीनों के द्वारा ये शब्द बना है। यानी पुरुष के काम आवश्यक है और पुरुष के दर्शन के लिए नितांत आवश्यक है। इसके बिना वह पहुंच नहीं सकते। यानी कहाँ चैतन्य भोग के बिना हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये बता के जैसे अग्नि को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन संसार में कामाग्नि को बुझाने में दुनिया में कोई भी पदार्थ समर्थ नहीं है। बल्कि ये ध्यान रहे कि उस कामाग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जो भौतिक सामग्री है वही घासलेट तेल का काम करती है। इसलिए इस अनुवृत्ति को आध्यात्म की ओर ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि, और अन्य जगह में आता है कि मन यो मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, बंधस्य विषयासक्तं मुक्तिं निर्विषयं स्मृते। बताया जा रहा है विषयासक्ति से मलिन मन, जिसका मन विषयासक्ति में रहता है, वह मन बंधन का ही कारण होता है। किंतु विषय वासना से रहित जिसका मन शुद्ध रहता है, शुभ रहता है, वह मुक्ति के लिए कारणभूत होता है। इसलिए बार बार किए हुए इस ब्रह्मचर्य का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उस तरह अनेक कुसंस्कार रूपी मल निकलकर आत्म यानी मन क्या होता है, शुद्ध होता है। और इसी शुद्ध चित्त में ही ज्ञान का प्रकाश होकर, जिसका चित्त शुद्ध है उसी के चित्त में ज्ञान का प्रकाश होकर तत्वभासी यानी वही व्यक्ति उसके कारण ही ब्रह्मानुभूति यानी आत्मानुभूति करके समस्त प्रतिबंधों की निवृत्ति के द्वारा वह दृढ़ होता है। और इस बात को बताते हुए प्रतिदिन जिस तरह अपने मकान को झाड़ते हैं, झाड़ू लगा के उसको क्या करते हैं, साफ करते रहते हैं, किंतु हम हमारे मन रूपी जो चित्त है उसके महत्व के मकान को साफ करने की आवश्यकता नहीं समझते। घर में थोड़ा सा टुकड़ा गिर जाए, थोड़ा सा पानी गिर जाए, सहा नहीं जाता, तुरंत पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना तुरंत होता है। किंतु विवेकी पुरुष इसी को स्वच्छ रखने का
जो जी जान से प्रयत्न करते हैं, इसी के कारण उनके मन में विकार आते नहीं। बताया है भावना पाषाण को भगवान बना देता है, वासना इंसान को शैतान बना देता है। विवेक के स्तर पर गिरने से वह वासना इंसान को शैतान बना देता है। यानी भावना क्या करती, पाषाण को भगवान बना देती है, और वासना व्यक्ति को इतना, यानी वासना साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। ऐसा ही है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से गिरने से वासना इंसान को शैतान बना देती है। भावनाओं के द्वारा पाषाण को भी हमने भगवान बनाया, और साधना के द्वारा कितना भी अभिशाप कोई दे दे, हम उसको क्या कर सकते, साधना के द्वारा ठीक कर सकते। और उसी तरह वासना ही इंसान को शैतान बना देती है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि हमें इतना सावधान होना है, और हर समय मन को जितना हम दृढ़ बनाएंगे तब कार्य हो जाता है। और प्रतिदिन इस बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे तो कार्य हो सकता है। तो ये विषय यहाँ तक आया था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही यहाँ तक बताया है, शीलवंतो गता स्वर्गे नीच जाति भवा अपि कुलीना नरकम प्राप्ता शीलम संयम नाशिना। बताया गया है कि नीच कुल में जन्म लेने वाला लेकिन शीलवान और आचार संपन्न रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। यानी नीच कुल में जन्म होने के बाद भी शील के कारण क्या हो गया वो, तो वह स्वर्ग को जाता है। और इससे विपरीत जो आचारहीन उच्च कुल में होने के बाद भी नरक को प्राप्त करता है। जन्म हुआ उच्च कुल में, लेकिन आचरण क्या हो गया कि उसका आचरणहीन रहा, इसलिए वह नरक चला गया। और नीच कुल में जन्मा था, लेकिन शील के कारण स्वर्ग को प्राप्त किया। इस बात को बताते हुए ब्रह्मचर्य ध्रुव धर्म है, ब्रह्मचर्य ही शाश्वत और हमारा उद्धार करने वाला है, और यही आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाला है। आत्मशक्ति को क्या करता है, ब्रह्मचर्य बढ़ा देता है। और इसी ब्रह्मचर्य के कारण वे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। और इसी कर्म के लिए शरीर से और विकार से हम क्या कर सकते कि शरीर के लिए भी हानि है और कर्म के लिए भी हानि है। इसलिए ज्ञान के द्वारा हम इसको अच्छे परिणाम रख के आत्माओं के स्वभाव की ओर दृष्टि रहे, तो जिससे एक साथ हम क्या कर सकते, वे हमारे विकास के लिए काम में आएगा।
जिस तरह कुत्ता मुंह में हड्डी लेता है और इधर उधर देखता है दूसरे कुत्ते न देख ले, इसलिए उस हड्डी को लेके एकांत में जाकर चबाता रहता है और हड्डी को चबाते चबाते नीचे बैठ के ऐसी जगह जाता है कि किसी को न दिखे और अकेला वो चबाता रहता है, हड्डी मुंह में चबाते चबाते सोचता है अभी रस आएगा इसमें से, लेकिन बाद में देखता है कि नीचे खून टपक रहा था। तो खून को देख के समझ लेता है मैंने जो परिश्रम किया, किसका, हड्डी को चबाने का, अब उसमें से खून आ गया, ऐसा वो समझता है और उसी में आनंद मानता है। और जब वह हड्डी फेंक के चला जाता है, कुछ खाने को मिल जाता है, तब तीखा जब कुछ मिलता है तब समझ में आता है वो खून हड्डी में से नहीं आया था, किस में आया था, उसी के मुंह का वो खून आया था। तब समझ में आता है कि ये खून उस हड्डी में का नहीं था, हमारे मुंह का था। उसी तरह संसार का सुख ऐसा है, तब लगता है सुख कुछ मिलेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं कि कर्म परवश शांति दुखे पाप बीजे सुखे ना, दुखों से मिश्रित ये सुख कैसा रहेगा इंद्रियों का, दुखों से मिश्रित और पाप का ही कारण हो सकता है। तो इस तरह ये बता के कल अपना विषय इस पर ज़्यादा हुआ है। अब आगे अन्य विवाह करने आदि के बारे में भी चर्चा हो गई थी और इस अन्य विवाह करने में भी ये भी बताया था कि ब्रह्मचर्यव्रत जो अन्य विवाह आदि करने के बारे में, क्योंकि यहाँ अपनी कुल की मर्यादा रखना ज़रूरी है और जो व्यक्ति इसको नहीं कर पाता उसी के कारण हानि होने की पूरी संभावना होती है। वर्ण संकर मुखमाटी में आचार्य महाराज बताते हैं कि वह दूध और अकवा का सफ़ेद, तो वर्ण संकर वर्ण दोष अपने कुल के अनुसार ही क्या होना चाहिए, बच्चे को देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, नहीं तो क्या स्थिति हो जाएगी, दूध अमृत जैसा है और लेकिन दूसरा जो सफ़ेद है वो उसके संपर्क होते क्या होता है, ये विजातीय होने के कारण वो दूध भी फट जाता है और उसका विभाव इसमें आ जाता है। इसी के कारण बताते हैं जैसे उस अकवा का और दूध का कभी भी स्वभाव एक में हो नहीं सकता, उसी तरह विजातीय के साथ विवाह होने के बाद 3 काल में सुखी हो नहीं सकते। ये वर्ण संकर आदि को लेके, वर्ण व्यवस्था को लेके मुखमाटी में भी विषय आया है। और जो पूर्ण रूप से अपनी वासना पर विजय प्राप्त पाने में असमर्थ है, वही अपनी वासना पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करके अंत में पूर्ण ब्रह्मचारी बने, यही विवाह का एक उद्देश्य है। और इसी के कारण योग्य कन्या से विवाह करने से पूजा, सतपात्र में दान, साधर्मी का आदर सत्कार, व्रत संयम पालने में सहायता मिलती है। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। विवाह करने का लक्ष्य यही होता है कि योग्य कन्या शब्द दिया है। इसका अर्थ ये है
इनसे विवाह होने से ही आप पूजा भी कर सकते, सत्पात्र में दान देने के लिए मदद भी हो जाएगी, और साधर्मी जो होते हैं इनमें आदर सत्कार करने के हम पात्र बनते हैं। और इसी के कारण वे व्रत संयम पालने में सहायता मिलती है। और इसी के कारण 4 पुरुषार्थ में जो पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि, तब वो गृहस्थ की हो जाती है, क्योंकि ये पूजा हो रही है, सत्पात्र को दान हो रहा है, यही क्रिया के कारण वो आगे क्या करता है, बढ़ता जाता है, तब वो कार्य हो जाता है। तो ये विषय कल पूर्ण हो गया था। अब आगे विषय आ रहा है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार बता के आए हैं, और उस अतिचार से बचना ज़रूरी है। और ये वही व्यक्ति बच सकता है जो स्वाध्याय करता है, और जिसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसका पालन नहीं कर सकता। यहाँ तक विषय है। अब आगे कहते हैं कि परिग्रह विरति अनुव्रत का स्वरूप बतलाते हैं। धन धान्यादि ग्रंथ परिमाय तथोदिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह ग्रहस्या दीक्षा परिमाण नामापि पढ़े धन धान्यादि ग्रंथम आचार्य कहते हैं परिग्रह का परिमाण होना ही चाहिए, क्योंकि परिग्रह शब्द ही हमें बताता है। परिग्रह किसको कहते? परित गृह्णाति आत्मानामिति परिग्रह, जो आत्मा को सब ओर से जकड़ ले उसे कहते परिग्रह। जो आत्मा को सब तरफ से अपने चपेट में लेता है उसको क्या बोलते हैं? परिग्रह बोलते हैं। और परिग्रह का वाच्यार्थ भी मूर्छा, यानी तत्व सूत्र में क्या बताया परिग्रह की व्याख्या? मूर्छा परिग्रह, यानी पर पदार्थ में जो मूर्छा ममत्व भाव है वही परिग्रह कहलाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान्य आदि परिग्रह का क्या करना? परिमाय, यानी परिमाण करके उससे अधिकेषु, अधिक में क्या करना? इच्छा रहित होना। यही परिमित परिग्रह ने परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाणमपि, इच्छा परिमाण नाम का अनुव्रत होता है। परिग्रह परिमाण कहिए या इच्छा परिमाण, इच्छा ने क्या? वही परिग्रह, इच्छा परिग्रह। तो वे इच्छा को कम करना, और इसी के कारण वह व्यक्ति यहाँ धन धान्यादि जो शब्द आया है, धन धान्यादि पद से हमें 10 प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करना। धन धान्यादि, आदि यानी क्या लेना? या
कितने परिग्रह हैं? 10 प्रकार के परिग्रह हैं। और वे परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान, दासी, दास, कुप्य, भांड आदि को भी बताते। और ऐसे भी धन, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप और भांड ऐसे भी बताते। तो ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसको क्या करना है? इस बहिरंग परिग्रह का परिमाण करना, कितने रखना है अपने को। और ये करने के बाद ही व्यक्ति उस परिमाण के कारण जो अधिक में जो हमारी इच्छा होने वाली तो वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। हमारा इतना ही परिमाण है और इतनी भी ही वो संतोष के साथ रहता है। और दासी, दास, स्त्री, मकान, खेत आदि जो सोना चांदी है, वस्त्र आदि का संग्रह होता है और यही परिवार इसका परिमाण किया जाता है। और इस व्रत के अपनी इच्छाओं की परिमित सीमा किया जाता है। इच्छा का भी परिमित सीमा हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या दिया? इच्छा परिमाण व्रत भी दिया। और इस अनुव्रत में अपनी इच्छा के अनुसार परिग्रह परिमाण किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है। और ये करते हुए ये करने के उपदेश दिया जा रहा है गृहस्थ के लिए कि परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारण करने का उपदेश देते हुए गृहस्थ की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है गृहस्थ के कारण। लेकिन किसी का परिवार थोड़ा है अतः उसके लिए क्या थोड़ी परिग्रह से चल सकता है, और किसी का परिवार बड़ा है तो उससे अधिक परिमाण रखना पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने परिग्रह व्रत की इच्छा परिमाण नाम भी दिया है। अर्थात इसमें अपनी इच्छाओं का परिमाण, यहाँ भाव यही है कि मनुष्य के बढ़ती हुई इच्छा के कारण ही परिग्रह भी बढ़ता जाता है। जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतना परिग्रह बढ़ता जाता है, और जितनी इच्छा कम करेंगे तो परिग्रह भी कम होगा, और जितनी ज़्यादा इच्छा उतना परिग्रह बढ़ता जाएगा। और इसी के कारण वह व्यक्ति जिस तरह वे इसके लोभ के कारण इतना जीवन का लोभ इतना बढ़ जाता है, और इस बढ़ने के कारण वह व्यक्ति अपने परिग्रह को ज़्यादा रखते हुए जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा कि वह फंसता जाएगा। जैसे पतंग ऊपर जा रहा है इसलिए डोर छोड़ते जाएंगे, और जितना छोड़ता गया बाद में उसको नीचे लेना, ज़्यादा तूफान आ गया या दूसरा पतंग वाला तोड़ने की कोशिश करता है, उस वक्त नीचे लाना मुश्किल होता है। अब पतंग भी जाएगा और डोर भी चली जाएगी। तो इतनी सीमा में रखना कि हम तुरंत उसको ले सकते। उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि परिग्रह परिमाण जितना करेंगे उतना कार्य हो सकता है, और इसी के कारण जितनी परिग्रह प्रति ग्रद्धता आसक्ति होती तो संचय बढ़ता है। संचय जितना बढ़ता है वैसे लोभ भी बढ़ता है, और लोभ जितना बढ़ता है तो उतना दुख की परंपरा भी एक के बाद एक बढ़ती जाती है, और इसलिए इससे बचने को कहा है। और जो हमें जो प्राप्त है उसी से तृप्त होना चाहिए, और बहुत लालच करने से मनुष्य क्या करता है? सही रास्ते से विचलित हो जाता है। ज़्यादा इच्छा करना ही मार्ग छूटना, क्योंकि आत्मानुशासन में आया है कि नदी देख लो, नदी में पानी जब ज़्यादा आता है ना तो अपने किनारे वो छोड़ देता है, बाहर आता है। और नदी में पहला पानी कैसा था? निर्मल अच्छा था, लेकिन बाढ़ में देख लेना पानी कैसा होता है, तो गंदगी ज़्यादा रहती है। तो उसी तरह पाप किए बिना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं। क्या
परिग्रह जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे और जितना बढ़ाना जितना है उतना पाप किए बिना बढ़ता ही नहीं। लेकिन सीमा में जब रहता है नदी में किनारे का उल्लंघन कब होता है कि जब गंदा पानी आता है तब। उसी तरह जितना पाप होता है तो व्यक्ति अपना किनारा क्या करता है, वो छोड़ देता है। और छोड़ने के कारण इसलिए आत्मानुशासन में बताया है कि पानी ज़्यादा आया इसलिए खुश नहीं होना, क्योंकि पाप पैसा ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ज़्यादा पाप भी होता है। इसीलिए इससे बचते हुए हम, क्योंकि जितना परिग्रह उतनी पराधीनता। परिग्रह से क्या होता है, स्वाधीनता आती है क्या? परिग्रह से पराधीनता आती है, और परिग्रह यानी हिंसा के बिना परिग्रह बढ़ता ही नहीं। तो इस बात को बताते हुए इसलिए क्षत्र चूड़ामणि में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के धन कमाने, उसकी रक्षा करने और उसके नाश होने से क्रम से अनंत गुने बढ़ती हुई पीड़ा हुआ करती है। पहला धन कमाने में पीड़ा होती है, और कमाने के बाद कहते हैं उसके रक्षा करने में और पीड़ा होती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और उसकी रक्षा करते हुए बाद में नाश होने से और क्या होता है, और पीड़ा होती है। यानी अर्जन करने के लिए भी पीड़ा, सुरक्षा के लिए भी पीड़ा, और नाश होने के बाद भी पीड़ा। तो इस तरह पीड़ा हुआ करती है। इसलिए क्षत्र चूड़ामणि में कहा है कि आपको अपने शक्ति के अनुसार परिमाण करते हुए कार्य अपने को करना है। तो इसलिए इस परिग्रह के बारे में बताकर अब इसमें कौन कौन से अत्याचार हैं आगे बताया जा रहा है। अति वहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहश्च च वीक्षे पापञ्च लक्ष्यन्ते। पढ़ेंगे। जो परिग्रह का परिमाण किया था कि इतने ही क्षेत्र रहेगा, इतना ही वास्तु रहेगी हमारी, इतनी ही गाड़ियाँ रहेगी और इतना ही धन सोना आदि रखेंगे, और कपड़े भी और बर्तन भी इतना ही रखेंगे। ये क्या हो गया, सबका परिग्रह परिमाण हो गया। और ये करने के कारण वह व्यक्ति ये परिमाण करते ही आगे के पाप से सब बच जाता है, क्योंकि बहिरंग परिग्रह त्याग के बिना अंतरंग परिग्रह समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि बहिरंग परिग्रह 10 है और जो अंतरंग परिग्रह है मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ तथा हर्षादिक नो कषाय के भेद से 14 प्रकार का होता है। अंतरंग परिग्रह 14 है और बहिरंग परिग्रह 10 है। तो ऐसे बहिरंग परिग्रह रखने वाला व्यक्ति अगर कहेगा कि हमें इसे ममत्व नहीं, उसके बिना रख ही नहीं सकता। अंतःकरण में है इसलिए तो रखा है। इसलिए बहिरंग परिग्रह कम हुए बिना अंतरंग परिग्रह राग द्वेष आदि ये भी परिग्रह है, सबसे बड़ा परिग्रह है। तो इससे बचने के लिए कहा। और उसमें क्या क्या अत्याचार लग सकते, तो कहते अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वाहन, ये
5 परिग्रह परिमाण अनुव्रत के भी अतिचार निश्चित किए जाते हैं। विक्षेप का अर्थ होता है अतिचार। जिस प्रकार आयुषादि व्रतों के 5-5 अतिचार बताए हैं, उसी प्रकार परिग्रह परिमाण अनुव्रत भी 5 अतिचार है। और इसमें एक शब्द आया है, च शब्द आया है ना, परिमित परिग्रहाश्च। तो ये च शब्द अपि शब्द में प्रयुक्त होता है। वे अतिचार इस प्रकार है। अतिवाहन, लोभ की तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह परिमाण कर लेने पर भी कोई लोभ के आवेश में आकर अधिक वाहन करता है, अर्थात बैल आदि पशु जितने मार्ग को सुख से पार करते उससे अधिक उनके क्या करना, उनको चलाना, ये क्या हो गया, ये अति वाहन कहलाता है। और इसमें वह व्यक्ति अति वाहन के कारण उसके पाप का वो भागी बन जाता है। जैसे बैल आदि है, दासी दास है, ये नौकर आदि को क्या करना, उनकी शक्ति से अधिक काम बताना, शक्ति से अधिक चलाना, ये सब पशु के साथ में नहीं लेना, दास दासी के साथ भी लेना, उनसे शक्ति से ज़्यादा काम करके लेना। और अति संग्रह, और वह व्यक्ति इस व्रत के धारी किसी मनुष्य ने बैल आदि की संख्या कम के लिए तो विषय होगा। तो इस तरह वे ऐसी स्थिति में अतिवाहन नाम का अतिचार, अति संग्रह, धन धान्य अधिक आगे चलकर क्या होने वाला है, अधिक लाभ होगा। इस लोभ के वजह से कई लोग उसको अत्यधिक संग्रह करते हैं, आगे जाकर इसको भाव मिलने वाला है। और इतना करते कि अत्यधिक संग्रह करने के कारण उसमें भी, क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक रखेंगे उतना अपने को क्या मिलने वाला है, मुनाफा मिलने वाला है। तो अति संग्रह भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब परिमाण करने के बाद हम इतना ही कमाएंगे और इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा कुछ भाव कम ज़्यादा हो, कब किसका होगा क्या पता, और ज़्यादा रखा और सब मार्केट डाउन आया, बस दिवाला हो गया। तो इसलिए सीमित ही रखने से क्या होता है, भाव गड़बड़ भी हो जाए लेकिन अपने में जितना है उतने में काम हो सकता है। तो अति संग्रह, और वे अति संग्रह से अति विस्मय, यानी संग्रहित वस्तु को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल्य भी वसूल नहीं हुआ और दूसरे के द्वारा ठहर कर बेचने पर उसे लाभ हुआ, इस स्थिति में लोभ के आवेश से अति विस्मय होना। देखो उन्होंने जल्दी किया, उसका गड़बड़ हुआ और हमारा काम हो गया, विस्मय करने लगा। तो इसमें भी दोष आता है, क्योंकि परिग्रह रखा था उसमें पाप लग गया तो भी विस्मय कर रहा है, देखो उसका गड़बड़ हुआ हमारा काम हो गया। तो ये अति मानी व्यापार आदि में दूसरों के अधिक लाभ को देखकर विषाद करना, ये या जलना कुड़ना, ये क्या होता है, अति विस्मय, ये दोनों के साथ लगाना। तो ऐसे अति विस्मय, अति लोभ, तो व्यक्ति क्या करता है, विशिष्ट लाभ मिलने पर भी और भी अधिक लाभ की इच्छा से कोई अधिक लोभ करता है तो उसका वह अति लोभ नाम का अतिचार है। तो वह क्या करता है कि अपने विशिष्ट लाभ होने पर भी जितना चाहिए उतना मिल गया था तो भी क्या करता है, अधिक लाभ की लालसा रखना, इसको क्या बोलते हैं, अति लोभ। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि और थोड़ा मिल जाए ऐसे रख दिया और मार्केट नीचे आ गया, जो मिलने वाला तो वो भी चला गया। इसीलिए अति लोभ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ अति होता है
वहाँ सब गड़बड़ ही हो जाता है। और ऐसे अति भारारोपण अतिचार किसे कहते? लोभवश किसी पर शक्ति से अधिक, न्याय नीति से अधिक भार लादना, ये अति भारारोपण इसको बताया है। और ये अति भारारोपण अतिचार है। अहिंसानुव्रत का भी यही है, परंतु इसके पहले भी आया था अहिंसानुव्रत में भी अति भारा को लेके, लेकिन परंतु वहाँ कष्ट देने का भाव रहता था, और यहाँ अधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टि से अति भारारोपण, ये अर्थ भी यहाँ हो सकता है कि अपने कारोबारों का इतना अधिक फैला देना कि जिसकी वह स्वयं संभाल नहीं पा रहे, इतना बढ़ा दिया, उसी को पता नहीं अपने पास कितना, कौन से फर्म में कितना है, कहाँ से कितनी कमाई होती है, उसी को भी पता नहीं, तो फैलता जा रहा है। और इसके कारण वह सदा व्यग्र रहता है, यानी सदा उसे टेंशन में रहता है। तो इसकी, इस व्रत की रक्षा करने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने इस बात को बताया। पहला वही ऊपर का बताने, जैसे हिरण्य परिमाण कैसे करना, क्षेत्र वास्तु प्रमाण अतिक्रम, इसके अतिचार तत्वसूत्र में बताया है। खेत मकान के प्रमाण का उल्लंघन करना, खेत है मकान है उसका क्या करना, जितना परिमाण करते उसको उल्लंघन करना। कहीं सस्ता में मिल गया उसको ले लिया। और सुवर्ण हिरण हिरण सोन प्रमाणित चांदी सोना के आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना, पशु अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना, दासी दास का प्रमाण का उल्लंघन करना, और कुप्य प्रमाण अतिक्रमण, भांड वस्त्र बर्तनों का प्रमाण को, ये 5 परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार है। और क्षेत्र वस्तु आदि के प्रमाण उल्लंघन करने का प्रकार ऐसा भी होता है, जैसे किसी ने नियम लिया, मैं एक खेत और एक मकान रखूँगा, बाद में पास के खेत या मकान खरीद कर बीच की सीमा तोड़ दी। दोनों के बीच में क्या था, खेत या मकान के बीच में एक दीवार थी, उसको तोड़ दी और दोनों को एक कर दिया। बहुत होशियार है। तो यहाँ संख्या तो एक हो, खेत है या एक मकान के कर ली, परंतु उसके प्रमाण का विस्तार कर लिया। तो इन स्थिति में भंगा भंग की अपेक्षा ये अतिचार ही बनता है। और इसी प्रकार सोना चांदी के विषय में किसी ने नियम लिया कि मैं ये गले का या हाथ के, गले का एक, हाथ के 2 और पैर का एक आभूषण रखूँगा। उसका तोला नहीं बताया, हाथ का, पैर का और गले का इतना। और पीछे बाद में लोभ के सताने में उसने क्या किया, आभूषणों में और सोना चांदी मिलाकर फिर से आभूषण बनाया। क्योंकि नियम क्या लिया था, गले का हार, पैर का और जो हाथ का था प्रमाण नहीं लिया था, हम इतने रखूँगा, और सोना चांदा ले लिया तो उसमें क्या किया, उसी में मिला दे, क्योंकि मेरा परिग्रह प्रमाण है। तो ये ऐसे बनवा दिया। यहाँ आभूषणों की संख्या तो पहले की तरह रही, लेकिन उसके परिमाण में वृद्धि हो गई। उसका जो वेट था उसको क्या हो गया, बढ़ाया। तो इस प्रकार के ये भी दोष में आते
इस तरह अत्याचार से बचने को कहा है। और उमासुन महाराज जी ने ये 5 प्रकार की भावना बताई है कि मनोज्ञा मनोइंद्रिय विषय राग देश वर्जनानी पंच, आणि स्पर्शादि जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और जो अमनोज्ञ है ऐसे उसमें राग द्वेष नहीं करना, ये परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावना है। तो इस तरह परिग्रह ही व्यक्ति को बढ़ाता है, पापों की ओर लेके जाता है। जितनी हमारी सीमा बनेगी, और ये भी याद रखना कि अपने पास बच्चों के नाम पर यानी जो भी करना है अपने नाम पर रहेगा तो अपने को कर्म का बंद होगा ही। इसीलिए अपनी उम्र, आगे का जीवन उतना रख के बाकी का दान आदि में बच्चों के नाम करके व्यक्ति इस परिग्रह प्रमाण करेगा तो हो जाएगा। और इस प्रकार अत्याचार रहित 5 अनुव्रत का वर्णन हो गया। अब ये परिग्रह प्रमाण आदि अनुव्रतों का पालन करने के बाद कौन कौन सा फल मिलता है, ये विषय कल देखेंगे, क्योंकि अनुव्रतों का पूर्ण विषय होकर उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए ये बता के आगे विषय कल लेंगे, पाठ करेंगे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय तते दुर्गेषु निस्पृहता परिमत परिग्रहस्या दीक्षा परिमाननामापि अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवर्णानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्षन्ते। ये होने के बाद गुणव्रतों का वर्णन आगे आ जाएगा। जावाने